हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम कवर करेंगे अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज झीलों को कवर करने से पहले हम कुछ एक इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए रामसर साइट। रामसर साइट क्या होती है? रामसर एक जगह का नाम है जो कहां पर पाई जाती है? ईरान में। ईरान में रामसर एक जगह पाई जाती है। 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 169 देशों ने भाग लिया था। इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो आपकी आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि यानी कि आपका जो दलदली भूमि होती है, जो आपका नमी युक्त भूमि होती है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक मुहिम चलाई गई, जिसे नाम दिया गया आपका नाम दिया गया? रामसर साइट। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि आपका हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो एक आपकी 3 है। सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सी रामसर साइट के अंतर्गत घोषित की गई? पोंग डैम। ये कब घोषित किया गया रामसर साइट के अंतर्गत? 2002 में। अगर ये पूछा जाए कि पोंग डैम कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका कहां पर आता है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? ब्यास नदी के ऊपर। क्लियर है। उसके बाद है आपका चंद्रताल और रेणुका। इन दोनों को कब शामिल किया गया रामसर साइट के अंतर्गत? 2005 में। आपको ईयर याद रखना है, डेट अगर आपने नोट करना है तो आप कर सकते 8/11/2005 में, लेकिन आपसे ईयर ही पूछा जाएगा। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि चंद्रताल झील कहां पर है, ये कहां पर पाई जाती है? लाहौल स्पीति में। और रेणुका कहां पर पाई जाती है? सिरमौर में। क्लियर है। अब कुछ एक जो झीलें हैं उनके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा कुछ एक टिकटें जारी कर दी जाती है। इसमें एक आपकी हिमाचल प्रदेश से भी शामिल है, जो कि आपका लाहौल स्पीति में चंद्रताल पाई जाती है। इसके ऊपर जो भारतीय डाक विभाग है, इसके द्वारा 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। जो अन्य है आपकी, देखिए अगर पूरे इंडिया में पूछा जाए तो ऐसी 5 जिले हैं जिसके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा डाक टिकट जारी की गई है। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है? सेल झील। और जम्मू कश्मीर में कौन सी है? छोमोरीरी। क्या नाम है? छोमोरीरी। और अगर सिक्किम गंगटोक की बात करें तो यहाँ पर कौन सी झील है? छांगू। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो रूपकुंड। इनके ऊपर भारतीय डाक विभाग के द्वारा कुछ एक डाक टिकटें जारी की गई है। और हिमाचल प्रदेश से कौन है? चंद्रताल। कितने रुपए की डाक टिकट इसके ऊपर जारी की गई है? 5 रुपीज की। क्लियर है। उसके बाद देखिए कुछ एक हमारे पास झीलें हैं जिन्हें तैरते टापुओं की झीलों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें है सबसे पहले आपका रिवाल्सर, उस सेकंड नंबर पे आपका पराशर, उसके बाद है चंद्रगुप्ताल। अगर ये आपसे पूछा जाए कि रिवाल्सर झील में कितने टापू पाए जाते हैं, तो ये माना जाता है कि इसके ऊपर 7 टापू है। 7 टापू वाली आपकी रिवाल्सर झील माना जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली में आप देखें तो वहां पर एक भी टापू आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए 7 टापू यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका है अगला है जो आपका प्राशर है। ये कहां पर है? ये आपका मंडी में आता है। रिवाल्सर भी आपका कहां पर आता है? मंडी में आता है। क्लियर है। प्राशर झील में अगर पूछा जाए तो कितने टापू यहाँ पर पाए जाते हैं? एक टापू यहाँ पर पाया जाता है। और जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मंडी के एक राजा था जिसका नाम था बाणसेन। क्या नाम था? बाणसेन। इनके द्वारा कहां पर एक टापू का निर्माण किया गया था? प्राशर लेक के, प्राशर जो झील है वहां पर एक टापू का निर्माण किया गया था। और ऐसा ये माना जाता है कि जो ये टापू है एक वर्ष में एक चक्कर पूरा काट लेता है। ठीक है। उसके बाद है आपका एक चंद्रगुप्ताल। चंद्रगुप्ताल झील कहां पर है? ये आपकी पाई जाती है चंबा में। ठीक है। और चंबा में भी आपका अगर इसके ऊपर पूछा जाए कि किस प्रकार के टापू पाए जाते हैं, तो ये आपका बर्फ के टापू पाए जाते हैं। आपका ये पूरी की पूरी जो लेक है स्नो कवर्ड है। क्लियर है। उसके बाद देखिए कुछ एक आपको जो झीलें है इनकी हाइट याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इन झीलों के डायरेक्ट जो आपकी हाइट है पूछ ली जाती है। क्लियर है। सबसे पहले देखिए सूरजताल झील। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है, तो एक आपकी कौन सी है? सूरजताल झील। हाइट कितनी है इसकी? 4800 मीटर। ये आपका कई बार ऑप्शन में 4883 भी आता है, तो ये भी आपका क्लियर आंसर ठीक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है आपका नाको झील और लामा झील। इन दोनों की हाइट आपकी कंफ्यूजिंग रहती है। देखो अगर आप देखेंगे नाको की जो हाइट है ये कितनी है? 3662 नाको की हाइट। अगर लामा की पूछा जाए तो 3962। ये किसकी हाइट है? लामा की। और नाको की कितनी है? 3662। क्लियर है। उसके बाद है आपका एक चंद्रताल। चंद्रताल कहां पर है? लाहौल स्पीति में। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी है? 4270। इसकी हाइट कितनी है? 4270, 4270 मीटर। और एक है आपका चंद्रनाहन लेक। ये आपकी कहां पर पाई जाती है? शिमला में पाई जाती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये कितनी है? 4263। सिर्फ 3 मीटर कम करना है आपने। जो आपका चंद्रताल लेक है उससे 3 मीटर कम आपका कौन सी है? चंद्रनाहन लेक। क्लियर है। उसके बाद है आपका एक भृगु लेक। ये कहां पर पाई जाती है?
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास पाई जाती है। तो अगर इसकी हाइट की बात करें, ये कितनी है आपकी 4240, 4240। और अगर मणि महेश की बात करें और दशहर लेक, इन दोनों की हाइट सेम है 4200 मीटर। अगर दशहर लेक की बात करें तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद मणि महेश की अगर बात करें, मणि महेश कहाँ पर पाई जाती है, चंबा में, क्लियर है। अब देखिए जो बनावट के आधार पर है, अगर बनावट के आधार पर हम देखते हैं कि जो झीलें होती है ये दो प्रकार से होती है। सबसे पहले आपका कृत्रिम झील, सेकंड है आपका कौन सी, प्राकृतिक झील, ठीक है। अगर कृत्रिम झील देखें तो कृत्रिम झील क्या होती है, जिसके निर्माण में मानव का या मानवीय हस्तक्षेप होता है। प्राकृतिक रूप से जो झीलें निर्मित होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक झीलें। सारा आपको क्लियर ही होगा, ये तो बेसिकली है ना। अब देखिए अगर कुछ एक आपको पॉइंट्स याद करने हैं। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है आपकी कौन सी है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, ठीक है। ये कहाँ पर है, बिलासपुर में, गोविंद सागर झील। ये आपकी सबसे बड़ी झील है, चाहे वो आपका मानव निर्मित हो, चाहे वो आपका मैन मेड हो, ठीक है, मैन मेड हो या आपका प्राकृतिक हो, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि आपका जो प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, ये आपकी रेणुका। ये कहाँ पर पाई जाती है, सिरमौर में। ये आपकी प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये आपके कौन सी आएगी, गोविंद सागर झील आएगी फिर से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम कवर करते हैं अपना जो मैन मेड लेक है या आपका जो कृत्रिम झीलें है, ये कौन कौन सी है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका देखिए गोविंद सागर झील। अगर गोविंद सागर झील पूछा जाए कितनी इसकी लंबाई है, 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल 168 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और अगर इसका निर्माण पूछा जाए तो आपका कब किया गया था, 1963 में ये बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। इसका देखिए अगर पूछा जाए कि आपका इसकी नींव कब रखी गई थी, सबसे पहले जो आपका गोविंद सागर झील है इसकी नींव कब रखी गई थी, ये आपका 1948 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। 1955 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ। और इसका जो आपका निर्माण कार्य किया गया था ये किसके कार्यकाल में किया गया था, उस समय के जो अपना इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और 1963 में जाकर के ये बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, क्लियर है। उसके बाद देखिए आपका इसका अगर नामकरण पूछा जाए कि कौन से गुरु के ऊपर इसका नामकरण किया गया था, जो गोविंद सागर झील है, तो सिखों के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह, इसके ऊपर इनका नामकरण किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका ये गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील का निर्माण किस प्रकार से हुआ, एक है आपका भाखड़ा डैम, ये आपका कहां पर बनाया गया है, सतलुज नदी के ऊपर। अगर गोविंद सागर झील के बारे में पूछा जाए कि गोविंद सागर झील है कहां पर, ये आपका कहां पर पाई जाती है, बिलासपुर में, बिलासपुर में पाई जाती है गोविंद सागर झील, ठीक है। और कौन सी रिवर के ऊपर, सतलुज रिवर के ऊपर गोविंद सागर झील पाई जाती है। और सतलुज रिवर के ऊपर ही आपका कौन सा डैम पाया जाता है, भाखड़ा बांध पाया जाता है, या आपका भाखड़ा डैम पाया जाता है, ठीक है। इसी बांध के निर्माण के कारण इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब अगर आपका एक इसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जल विद्युत परियोजना भी है, वह अगर पूछा जाए कितने मेगावाट की है, 1325 मेगावाट। ये कौन सी नदी के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर। और आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। उसके बाद है आपका पौंग डैम। अगर पौंग डैम पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी नदी के ऊपर, ब्यास नदी के ऊपर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है आपका 42 किलोमीटर, क्लियर है। अगर ये आपका रामसर साइट में भी हमने कवर किया था कि रामसर साइट इसको कब घोषित किया गया था, 2002 में, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड कुछ एक आपको चीजें याद रखनी है। इसका निर्माण कब किया गया था, 1960 में किया गया था, क्योंकि जो राजस्थान के क्षेत्र के लिए पानी की जब कमी हुई थी तो उस क्षेत्र के पानी की आपूर्ति करने के लिए इसका निर्माण किया गया। और इसके निर्माण के कारण जो आपकी हल्द्वानी घाटी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी घाटी के लोगों को के लोग जो इससे प्रभावित हुए थे, और जो आपका देरा गोपीपुर वाला एरिया है वहाँ के लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया था, ठीक है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौंग डैम के निर्माण के कारण कौन से घाटी के लोग या आपका कौन से शहर के लोग प्रभावित हुए थे, इसकी अगर लंबाई है तो लंबाई कितनी है, कब इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर और आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। उसके बाद है आपका पंडोह डैम। पंडोह डैम कहाँ पर है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी नदी के ऊपर, ब्यास नदी के ऊपर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये आपका कितना है, 14 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद देखिए पंडोह डैम का जो आपका पानी है, ये आपका जो ब्यास नदी का पानी है, सलापड़ के पास से इसका पानी आपका सतलुज नदी के साथ मिला लिया जाता है। उसके बाद आपका जो भाखड़ा डैम है, उसके बाद एक आपका भाखड़ा डैम है, उसके बाद एक पंजाब में आपका नंगल डैम है। तो भाखड़ा नंगल डैम आपका कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है। पंडोह डैम आपका क्लियर हो गया। उसके बाद एक आपका चमेरा डैम। चमेरा डैम कहाँ पर है आपका, चंबा में, और ये कौन सी नदी के ऊपर है,
रावी नदी के ऊपर। चमेरा डैम कहाँ पर है? चंबा में, ठीक है। यहाँ पर आपकी कुछ एक जल विद्युत परियोजना भी है, चमेरा 1 2 3 करके, तो ये सारा बाद में देखेंगे जब हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से देखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे या महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु होंगे सारे के सारे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं हम चंबा की तरफ। चंबा में हम देखेंगे एक जगह आती है आपकी खजियार, ठीक है, चंबा में। तो चंबा में जो आपका खजियार जगह, वहां पर कौन सी लेक पाई जाती है? खजियार लेक पाई जाती है, ठीक है। और खजियार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। और ये मिनी स्विट्जरलैंड किसके द्वारा ये नाम दिया गया खजियार को? विली पी ब्लेजर के द्वारा। ये कब दिया गया? 1992 में। खजियार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है। किसके द्वारा नाम दिया गया? विली पी ब्लेजर के द्वारा 1992 में, 1992 में, ठीक है। एक है आपका मिनी स्विट्जरलैंड, ये खजियार है। एक है आपका मिनी इजराइल। मिनी इजराइल के नाम से अगर पूछा जाए किसे जाना जाता है, तो ये आपका कुल्लू का कसोल आता है, जो कि आपका मणिकरण के पास है, ठीक है, पार्वती वैली में। मिनी इजराइल के नाम से किसे जाना जाता है? कुल्लू का कसोल, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? मिनी इजराइल के नाम से। क्लियर है? देखिए अब जो आपका खजियार है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग किसे कहा जाता है, तो ये आपका खजियार को ही कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि कुल्लू का गुलमर्ग किसे कहा जाता है, तो ये आपका कुल्लू का जो आपका गुलमर्ग है वह कौन सा है? नीरमंड। नीरमंड को कुल्लू का गुलमर्ग कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश का अगर गुलमर्ग कहा जाए तो खजियार को कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद है आपका चंद्रकूपताल। चंद्रकूपताल हमने पहले ही डिस्कस किया है कि चंद्रकूपताल जो झील है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। और इसे अन्य किस प्रकार की ये झील है? ये आपका तैरते हुए टापू की झील है। यहाँ पर किस प्रकार के जो टापू है पाए जाते हैं? बर्फ के टापू यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद है आपका चामुंडा कुंडी मराल। ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। जो कुंडी मरल है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, कुंडी मरल भी और कुंडी मराल भी। तो ये आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद है आपका गड़ासुर और महाकाली। ये दोनों आपकी कहाँ पर पाई जाती है? चुराहा वैली में। चंबा का जो आपका चुराहा वैली वाला एरिया है वहां पर कौन सी दो लेक पाई जाती है? गड़ासुर और महाकाली, ठीक है। चुराहा वैली कहाँ पर पाई जाती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये हमने पहले ही कवर किया हुआ है जब हमने वैली वाला चैप्टर किया था, जिसमें हमने देखा था बैरा और सियूल नदियों के आसपास कौन सी वैली पाई जाती है? चुराहा वैली पाई जाती है, ठीक है। दो यहाँ पर झीलें पाई जाती है, कौन सी? गड़ासुर और महाकाली झील। क्लियर है? और अगर ये पूछा जाए कि आपसे जो महाकाली झील है इसका संबंध कौन सी देवी के साथ है, तो ये आपका किसके साथ संबंध है? नाम से ही क्लियर है, काली देवी के साथ। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मणिमहेश और लामा झील। ये दोनों आपकी कहां पर पाई जाती है? भरमौर में। चंबा का भरमौर में कौन सी दो झीलें पाई जाती है? मणिमहेश और लामा झील, ठीक है। जो मणिमहेश झील है ये आपकी कहां पर पाई जाती है? जो कैलाश पर्वत है उसके फुटहिल्स में पाई जाती है। जिस प्रकार से ये आपका कैलाश पर्वत है इसके फुटहिल्स में कौन सी झील पाई जाती है? आपकी मणिमहेश झील, ठीक है। और मणिमहेश का जो संबंध है आपका जो कैलाश पर्वत का संबंध है ये कौन से देवता के साथ है? शिव जी के साथ है। क्लियर है? उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि जो मणिमहेश मंदिर है, मणिमहेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरुवर्मन के द्वारा। मणिमहेश मंदिर का मेरुवर्मन के द्वारा किसका निर्माण किया गया? मणिमहेश मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद एक है आपका लामा लेक। ये भी कहां पर पाई जाती है? भरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या भरमौर में पाई जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में। तो ये भी पूछा जाता है कि 7 झीलों का समूह कौन सी आपकी झील है जो 7 झीलों का समूह माना जाता है? तो ये आपकी लामा लेक है जो कि माना जाता है 7 झीलों का समूह है, ठीक है। 7 झीलों का समूह से आपकी और भी झील है, जैसे आपका रिवाल्सर है, एक है आपका चंद्रनाहन है, रिवाल्सर हो गया आपका 7 झीलों का समूह। एक है आपका चंद्रनाहन जो कि आपका शिमला में आता है, ठीक है, यहीं से आपकी पब्बर नदी निकलती है, ठीक है। तो ये आपका 7 झीलों का समूह माना जाता है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। इससे पहले देखिए कुछ एक आपकी चंबा में और भी जिले हैं। ये आपका एग्जाम में उतने नहीं आते, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर मैप के थ्रू बताया हुआ है, ठीक है। इनके बारे में जितनी भी डिटेलिंग है वो प्रॉपर मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब कुछ एक और भी अन्य झीलें हैं, जैसे नागरा झील है। नागरा झील पूछा जाए कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नागडल झील कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कालीडल झील कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और कालीकुंड झील कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? अब जाते हैं हम चंबा की तरफ। चंबा में कौन कौन सी झीलें आती है? देखिए सबसे पहले आपका डल झील। डल झील अगर पूछा जाए कहाँ पर आती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप जैसे कांगड़ा में जाते हैं तो कांगड़ा में आपका धर्मशाला से लगभग 15-20 किलोमीटर अगर आप हाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपकी कौन सी झील पाई जाती है? डल झील पाई जाती है, ठीक है। दूसरी आपकी पोंग झील, ठीक है।
पौंग झील, आप पौंग डैम या पौंग झील का निर्माण अगर पूछा जाए कब किया गया था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 1960 में राजस्थान के लिए पानी की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 42 किलोमीटर है। 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश की अगर पूछा जाए पहली रामसर साइट कौन है, पौंग डैम है। ठीक है, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है, पौंग डैम को जाना जाता है। ठीक है, भागसुनाग कहाँ पर आते हैं आपका, भागसुनाग झील अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है, ये आपका डल झील से थोड़ा सा नीचे 2-3 किलोमीटर आप जैसे ही आते हैं तो वहां पर आपका भागसुनाग झील भी पाई जाती है और झरना भी वहीं पर पाया जाता है। क्लियर है, ये आपका दोनों कहाँ पर आते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसके बाद एक है आपका करेरी झील, ठीक है, या करारी झील। एक है आपका कराली झील, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, शिमला में, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रदूषित झील भी है। ठीक है, कराली झील जो कि आपका शिमला में आती है। अगर पूछा जाए करेरी झील ये कहाँ पर आती है, ये आती है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद है आपका मछियाल झील, मछियाल झील भी कहाँ पर आती है आपकी, मछियाल झील ये आपकी कहाँ पर आती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये पूछा जाए कि जो आपकी मछियाल झील है इसका संबंध किससे है, तो मच्छिंद्रनाथ की तपोस्थली माना जाता है किसे, मछियाल झील के पास। ठीक है, इसका संबंध, किसका संबंध मछियाल झील से है, मच्छिंद्रनाथ का संबंध किसके साथ है, मछियाल झील के साथ। क्लियर है, एक है आपका दानासर, ये झील भी आपकी कहां पर पाई जाती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, उसके बाद देखिए लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में एक आती है आपकी सूरजताल झील। अगर हम सूरजताल झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, जिसकी हाइट हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची झील कौन सी है, सूरजताल झील। हाइट इसकी कितनी है, 4800 मीटर। ठीक है, सूरजताल झील। इसी के साथ एक आपकी आती है यहाँ पर बारालाचा दर्रा के पास दीपकताल झील, और दीपकताल झील को इसका क्या माना जाता है, छोटा भाई माना जाता है। क्लियर है, दूसरा है आपका यहाँ पर चंद्रताल झील। चंद्रताल झील कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में, और इसका अगर अन्य नाम पूछा जाए तो क्या है, लोहित्य सरोवर। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, इसे ये नाम दिया गया था ह्वेनसांग के द्वारा, ह्वेनसांग के द्वारा क्या नाम दिया गया था, चंद्रताल को लोहित्य सरोवर। ठीक है, और इसका अगर निर्माण की बात करें, ग्लेशियर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि 1936 में बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर में जब इसमें दरार आई या ये टूट करके अलग हुआ तो इस झील का निर्माण हुआ था, चंद्रताल झील का। ठीक है, चंद्रताल झील से ही आपकी जो चंद्रा नदी निकलती है, ठीक है, जो सूरजताल झील से यहाँ से आपकी भागा नदी निकलती है, दोनों आगे जाकर के आपका तांडी में चिनाब का निर्माण करती है। क्लियर है, उसके बाद एक आता है आपका नीलकंठ झील, ये भी आपकी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। ठीक है, इसकी गहराई पानी की बहुत ज्यादा है झील की, इसीलिए यहाँ का पानी क्या है, एक प्रकार से नीला दिखाई देता है, तो इसका नाम भी इसी कारण से नीलकंठ झील पड़ा है। ठीक है, अगला है आपका सिसु झील, ये आपका कहाँ पर आता है, जैसे ही आप मनाली से जाते हैं 30-35 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, अटल टनल जो आपने सुना होगा नाम, अटल टनल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो 5-6 किलोमीटर आगे जाकर के एक आपका आता है सिसु जगह, वहीं पर आपकी कौन सी झील पाई जाती है, सिसु झील पाई जाती है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है यूनानसो, यूनानसो झील भी कहाँ पर पाई जाती है, लाहौल स्पीति में पाई जाती है। उसके बाद एक है आपका ढंकर झील, ढंकर झील कहाँ पर पाई जाती है, स्पीति वाले रीजन में पाई जाती है, लाहौल स्पीति में। ये वाला रीजन आपका कुंजुम दर्रे से इधर को कौन सा आता है, स्पीति आता है। ठीक है, तो ढंकर झील कहाँ पर पाई जाती है, स्पीति वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मठ है जैसे हंसी की, ढंकर, ताबो, ये सारे कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके स्पीति वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आपका किन्नौर में, किन्नौर में एक आती है आपकी नाको लेक। नाको लेक किस चीज के लिए फेमस है, आइस स्केटिंग के लिए फेमस है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, पहले हमने डिस्कस किया था, इसकी अगर हाइट देखते हैं हम कितनी है, 3662, और अगर इसके साथ ही हमने एक और देखी थी 3962, ये किसकी हाइट है, 3662 की किसकी हाइट है, नाकुल लेक की। ठीक है, 3962 किसकी हाइट है, जो आपकी लामा लेक है, ये आपकी कहां पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नाकुल लेक कहां पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, उसके बाद ये एक आपकी आती है यहाँ पर निचार, निचार जो आपका तहसील पाई जाती है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक आपकी झील आती है सोरंग झील। ठीक है, उसके बाद कारा झील भी यहाँ पर पाई जाती है, थोरेट भी यहाँ पर पाई जाती है, और यूलाकांडा, कारा, थोरेट और यूलाकांडा, ये सारी झील कहाँ पर पाई जाती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है, अब देखते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है। ठीक है, कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक आती है आपकी दियोली झील, ये वाला आपका दियोली झील है। उसके बाद एक आती है आपकी हंसा झील, ये दोनों आपकी कहाँ पर पाई जाती है, सेंज वैली में। ठीक है, सेंज वैली में कौन कौन सी झील पाई जाती है, दियोली और हंसा झील, ये दोनों कहाँ पर पाई जाती है, सेंज वैली में। एक है आपकी नैनसर झील। ठीक है, नैनसर झील कहाँ पर पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जब आप जैसे श्रीखंड यात्रा के लिए जाते हैं तो श्रीखंड यात्रा के दौरान बीच में ऑन द वे रास्ते में आती है ये नैनसर झील। ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पर लोग स्नान करके श्रीखंड की यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो नैनसर झील आपकी कहाँ पर आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है,
रानी सुई, रानी सुई झील कहाँ पर है? रानी सुई जो आपकी झील है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि जो रानी है इसका नाम से ही आपको पता चलता है। जैसे रानी और सुई, जो रानी थी ये एक बार वहां से यात्रा कर रहे थे, तो ऑन द वे आप वहां पर एक जगह जो ये रानी सुई है वहां पर क्या हुआ, उनका एक बच्चा हो गया, ठीक है। तो उस वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा, अगर लोकल में कहे तो इसको क्या कहा जाता है, सुई कहा जाता है, ठीक है। तो रानी सुई उस वजह से इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेक पाई जाती है, वो लेक भी मैं एक्चुअली में यहाँ पर जा चुका हूँ। तो अगर वहां पर अगर कभी आप जाएंगे तो आपको लेक मिलेगी आपको इस प्रकार से हार्ट शेप में। ये आपका चपटा सा आपका मिलता है हार्ट शेप, वैसे आपका हार्ट इस प्रकार से देखते हैं हम। तो इस प्रकार से लेक आपकी कौन सी है, रानी सुई, ठीक है। हार्ट शेप में ये पाई जाती है। और मनाली से लगभग ये आपका, मनाली के सामने हडिम्बा वाली जो आपकी वैली पाई जाती है उस तरफ को है आपका 19 किलोमीटर लगभग आपको पैदल चल करके जाना पड़ता है पहाड़ की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक है आपका भृगु लेक। भृगु लेक कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका आता है रोहतांग वैली में, ठीक है। जो आपका रोहतांग एरिया है, रोहतांग के साथ में पाई जाती है कौन सी, भृगु लेक, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। दशहर लेक, दशहर लेक भी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ये माना जाता है कि जो आपका दशहर लेक है यहाँ पर अकबर की बेटी के द्वारा स्नान किया गया था, क्लियर है। अगला है आपका मंतलाई लेक। मंतलाई लेक कहाँ पर पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, पार्वती नदी निकलती है। मंतलाई लेक का निर्माण आपका कौन से दो ग्लेशियर के द्वारा होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, दुधौन और पार्वती, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर। ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, कुल्लू ग्लेशियर में पाए जाते हैं। यहीं ये दो ग्लेशियर है, यहीं से आगे जाकर के जो पानी इकट्ठा होता है उससे मंतलाई लेक का निर्माण होता है, यहीं से आपकी पार्वती नदी निकलती है, क्लियर है। उसके बाद है आपका सरियोलसर या सरवालसर। ये लेक कहाँ पर पाई जाती है, आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर एक चिड़िया है जिसका नाम आबी है, इसके द्वारा यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा जो सुरक्षा जो आपका साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकता है तो उसके द्वारा वहाँ पर इस चीज को उठा लिया जाता है, ठीक है। तो सरवालसर लेक कहाँ पर पाई जाती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसका संबंध किससे है, बुढ़ी नागिन से। एक देवी है वहां पर बुढ़ी नागिन, तो उससे इसका संबंध माना जाता है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक है आपकी कुमारवाहा लेक। कुमारवाहा लेक कहाँ पर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला है आपका कामरू नाग लेक। अगर पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है तो ये आपका आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर पूछा जाए कि कामरू नाग लेक जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी तहसील में आती है, तो ये आता है आपका चच्योट तहसील में कामरू नाग लेक पाई जाती है, क्लियर है। उसके बाद कुछ एक आपको सर करके नाम याद रखने हैं, जैसे आपका कालासर, सुखसार और लीलासर। कालासर, सुखसार और लीलासर ये कहाँ पर पाई जाती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कुंतव्यूह कहाँ पर पाई जाती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। पंडोह डैम कहाँ पर पाया जाता है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर कृत्रिम झील सबसे छोटी पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, तो वह आपका कौन सा है, पंडोह डैम। लंबाई कितनी है, 14 किलोमीटर। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्यास नदी के ऊपर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मंडी में है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपका एक रिवालसर झील कहाँ पर है, इसे तैरते हुए टापू की झील के नाम से भी जाना जाता है। 7 टापू है सिर्फ पेपर में आने के लिए, है ना, ऐसे तो कोई टापू नहीं है यहाँ पर। और ये 3 धर्मों का समूह है, कौन कौन से, हिंदू, सिख और बौद्ध। सिख धर्म से रिलेटेड यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, 3 यहाँ पर मंदिर है और 3 यहाँ पर मठ है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि आपका जो रिवालसर है, रिवालसर का संबंध कौन से बौद्ध भिक्षु के साथ माना जाता है, तो वह कौन से आपके पद्म संभव। कौन से बौद्ध भिक्षु के साथ रिवालसर झील का संबंध माना जाता है, पद्म संभव, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, छच्चू मेला। ये कहां पर लगता है, रिवालसर में लगता है, ठीक है। और ये किसकी तपोस्थली है, लोमस ऋषि। लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। उसके बाद एक है आपका प्राश्चर लेक अगर पूछा जाए कहां पर है, ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर एक टापू है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बाणसेन के द्वारा किया गया था। और ये टापू 1 साल में 1 चक्कर काटते ही, हमने सारा पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सिरमौर की तरफ। सिरमौर में देखिए कौन कौन सी झील आपकी आती है। सिरमौर में आता है आपका एक रेणुका झील। अगर ये पूछा जाए कि रेणुका झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो ये आपका कहां पर आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रेणुका को अन्य अगर पूछा जाए कि जो आपकी झील है रेणुका झील, इसकी आकृति किस प्रकार से दिखती है, सोई हुई स्त्री के समान, सोई हुई स्त्री,
सो ये इस तरीके समान किसकी आकृति दिखती है, कौन सी झील की, रेणुका झील की। ठीक है, सुकेती झील भी कहाँ पर पाई जाती है, ये अभी वर्तमान में लगभग सूखी चुकी है, लेकिन ये कहाँ पर पाई जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ पर पाई जाती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सुकेती झील। ठीक है, और सुकेती जीवाश्म पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, अगला है आपका परशुराम ताल, ये भी आपका कहाँ पर पाया जाता है, रेणुका के पास में ही पाया जाता है परशुराम ताल। ये सारे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरमौर में पाए जाते हैं। और अगर रेणुका की अगर लंबाई की बात करें तो आपका 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, और रेणुका को अगर पूछा जाए रामसर साइट कब घोषित कर दिया गया, तो 2005 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 19 नवंबर 2005 को इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक आती है आपकी कराली लेक। ये हमने पहले ही आपको डिस्ट्रिक्ट में बता दिया था। जैसे आपका जब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, करेरी लेक कहाँ पर पाई जाती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कराली लेक कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका पाया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अगर पूछा जाए हिमाचल की सबसे जो प्रदूषित या अपवित्र या आपकी जो प्रदूषित झील है, ये कौन सी है, ये कराली लेक है। ठीक है, सबसे प्रदूषित लेक कौन सी है, कराली लेक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आती है। बड़ा डोंसर कहाँ पर है, ये आपका शिमला में ही आता है। शिमला में आपकी बड़ा डोंसर झील पाई जाती है। ठीक है, गढ़कुफर कहाँ पर आती है, शिमला में आती है। उसके बाद एक है आपका सरुताल। सरुताल कहाँ पर आता है, शिमला में। एक सरिताल है, सरिताल कहाँ पर आता है, कुल्लू में। ये शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया, सरिताल आता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, सरुताल आता है आपका शिमला में। ये दोनों आप याद रखना, काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, एक है आपका तानू जुबल। तानू जुबल कहाँ पर आती है, शिमला के नारकंडा में। शिमला के नारकंडा में तानू जुबल लेक कहाँ पर पाई जाती है, शिमला के नारकंडा में। ठीक है, उसके बाद एक बचती है हमारी लास्ट चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक कहाँ पर पाई जाती है, शिमला में पाई जाती है। चंद्रनाहन जो आपका यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इस प्रकार से यहाँ एक ग्लेशियर है, इसी से पानी पिघल के आपका यहाँ पर चंद्रनाहन लेक का निर्माण होता है। यहीं से आपकी एक पब्बर नदी निकलती है, जिसे रोडू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास की जो घाटी है, इसे पब्बर घाटी के या रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैंने जितनी भी आपकी झीलें हैं, सारा आपको प्रॉपर बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।